रोटी पकड़ता है। चो मिट गया। दो चार बंदे में माइक लेके गाने की जरूरत नहीं है डैडी, बहुत रुक के मत जाए। थोड़ा सा पटाना पता लग जब यहाँ बोल रहे तो बोलने पड़े उसको थोड़ी आना है। बैठे हैं अभी, ये कोई ब्याह के गीत का प्रोग्राम थोड़ी है। बाहर ही खड़ा है, कोई नहीं खड़ा अंदर।
कर देख लिया वो शाम का बन कर देख। थोड़ी सी बात करियो संजय, एक रनी तो फिर आवाज बढ़ाई। कौन सा है मेरी आवाज बहुत कम धागे वाला? ये बात तो मेरे लिए ठीक थी। मेरे को तो बोलने देते माइक में। ठीक है, बेगम बैठ के बोल रहे आपको। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख
का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, किस राह पे चल कर देख जरा, राधा के नाम में शक्ति, राधा नाम में कितनी शक्ति है, नाम पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकर, अब शरण में श्यामा की आकर, तू नाम सुमर कर देख जरा, अब शरण में श्यामा की आकर, तू नाम सुमर कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, श्यामा का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। इस प्रेम के प्याले को प्राणी, इस प्रेम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख जरा, इस प्रेम के प्याले को प्राणी, एक बार तो पी कर देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। श्री राधा जी को जो ये प्यार हकीकी श्यामा की, ये प्यार हकीकी श्यामा की, तू नींद से जग कर देख जरा, ये प्यार हकीकी श्यामा की, तू नींद से जग कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख।
आगे आ जाओ ना। नहीं और ठीक है, हम बैक बेंचर हैं, हमेशा बैक बेंचर रहे। चलो अब तो आपका आप गाओ चलो। कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, कृष्ण सांवरिया मेरे अंगने में आना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, श्याम बिहारी तोरी राह बुहारूंगी, श्याम बिहारी तोरी राह बुहारूंगी, चढ़ के अटरिया पे राह निखारूंगी, चढ़ के अटरिया पे राह निखारूंगी, बाबरी पुकारे कृष्ण दरस दिखाना, बाबरी पुकारे कृष्ण दरस दिखाना, अंगना में आना मोरे दिल में समाना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, चौकी पे बैठा के तो है पंखा डुलाऊंगी, चौकी पे बैठा के तो है पंखा डुलाऊंगी, कृष्ण बिहारी तो पे बलि बलि जाऊंगी, कृष्ण बिहारी तो पे बलि बलि जाऊंगी, आना जरूर बिहारी मुझे ना भूलाना, आना जरूर बिहारी मुझे ना भूलाना, अंगना में आना मोरे अंगना में आना, अंगना में आना मोरे दिल में समाना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, लागे नाना घर तो है टीका लगाऊंगी, लागे नाना घर तो है टीका लगाऊंगी, चरणों में झुक के अपना जीवन बनाऊंगी, चरणों में झुक के अपना जीवन बनाऊंगी, तेरा मेरा नाता कृष्ण सदियों पुराना, तेरा मेरा नाता कृष्ण सदियों पुराना, अंगना में आना मोरे दिल में समाना, अंगना में आना मोरे दिल में समाना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, कृष्ण सांवरिया मोरे अंगने में आना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, अंगने में आना मोरे दिल में समाना, हाल हुआ मैं मुरारी गोपाल हुआ मैं, हर दम तेरे नाल हुआ मैं, दूध भरी मैं मटकी हुआ, दूध भरी मैं मटकी हुआ, वृंदावन बिच लटकी हुआ, वृंदावन बिच लटकी हुआ, तू खावे माखन निहाल हुआ मैं, हर दम तेरे नाल हुआ मैं, तू खावे माखन निहाल हुआ मैं, हर दम तेरे नाल हुआ मैं, तू राधे से गोपाल हुआ मैं,
नाल होवा मैं हरी भरी तू मेहंदी होवा हरी भरी तू मेहंदी होवा बागा विच तू रहंदी होवा बागा विच तू रहंदी होवा तू मेहंदी तेरा रंग लाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं तू मेहंदी तेरा रंग लाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं पूरा देख गोपाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं पालक पालक टोली होवे पालक पालक टोली होवे वृंदावन विच होली होवे वृंदावन विच होली होवे तू पीछे कारी रंग लाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं तू पीछे कारी रंग लाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं पूरा देख गोपाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं पूरा देख गोपाल होवा मैं हर दम तेरे नाल होवा मैं बोल बांके बिहारी लाल की जय। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम क्यों करता तू मेरा मेरी तो तेरा मकान नहीं झूठे जग में बसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो मालूम हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर
दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। तू गिनता है चमक मेरा, फिर मुरझाए कली कली, लेना रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। की जय भगवान की जय। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी, मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। लूटे चैन मेरी निदिया उड़ाए, लूटे चैन मेरी निदिया उड़ाए, निदिया उड़ाए मेरी निदिया उड़ाए, निदिया उड़ाए मेरी निदिया उड़ाए। बोलते रहो इधर निदिया उड़ाए मेरी निदिया उड़ाए। जब जब तू इसे अधर लगाए, जब जब तू इसे अधर लगाए, जागूं मैं सारी ओ बाके बिहारी। जागूं मैं ओ बाके बिहारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी, मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। संग रहे तुमरे सदा सवरिया, संग रहे तुमरे सदा सवरिया। बैरन भई काना तुम्हारी मुरलिया, बैरन भई काना तुम्हारी मुरलिया। बहुत ही तुमको प्यारी श्यामा मुरली तुम्हारी, बहुत ही तुमको प्यारी श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। जा रे नटखट तो से न बोलूं, जा रे नटखट तो से न बोलूं, तो से न बोलूं मैं, तो से न बोलूं, तो से न बोलूं मैं, तो से न बोलूं। सुन के बसुरिया कब
न डोलूं, सुनते सुरिया कब न डोलूं। गाओ हटोल बिहारी, बाके बाके बिहारी, गाओ हटोल बिहारी, ओ बाके बिहारी, जादू भरी है मतवारी, माना मुरली तुम्हारी, जादू भरी है मतवारी, माना मुरली तुम्हारी, मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी, मुरली तुम्हारी श्यामा मुरली तुम्हारी, जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी, जादू भरी है मतवारी, श्यामा मुरली तुम्हारी। हरि लाल की जय। सुनाना सुनाओ। नहीं बस अब खड़े हो। शुरू करें क्योंकि बहुत करना है। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुमबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैरुचितैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण,
ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारद नारायण 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 नारद नारद नारायण नारायण व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 सुखदेव नारायण 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 सुखदेव सुखदेव नारायण 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 सुखदेव भागवत नारायण 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 भागवत भागवत नारायण 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 भागवत सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु परीक्षित नारायण 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 परीक्षित हरि ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण 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 हरि ओम ओम नारायण 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 ओम ओम नारायण 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 ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भारत माता की जय बोलो बजरंग बली की जय नारायण 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 इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रवचन का कोई विशेष मतलब नहीं है। जब हम रोज रोज कहते हैं कि पहले आने वाले आगे बैठे, सुनते हैं, लेकिन फिर भी तो इसका क्या मतलब है? जब आप व्यवहार की बात को फॉलो नहीं कर सकते हो तो फिर क्या फॉलो करो? आगे बैठिए सब लोग आगे। गुरुजी सिंह एवरीबॉडी इज टू फॉलो। यानी आप अब हम व्यास का आदमी बैठे हैं तो मानना और आ गया एकदम आगे बढ़, तुम भी और आ गया।
भारत से बाहर जो लोग निकलते हैं वो सब बैक बेंचर्स होते हैं। जो आगे बैठ के पढ़ने वाले वो यहाँ नहीं आते, हम ऐसा समझते हैं। ये राहत की बात है, चलो कि कम से कम आगे वाले हमारे देश में तो हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जब अपने जीवन में परिस्थिति उल्टी हो तो भी मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आदत है हम लोगों की पड़ गई है वो तो परिस्थिति के अनुसार गिरगिट बनने की है। किसी चीज को हम, अब देखो वो रास्ते में बैठी, किसी भी चीज में हम सावधान नहीं है, जबकि देखो ये मनुष्य हो, आपकी डिफिनीशन क्या होगी मनुष्य की, बोलो मनुष्य की परिभाषा क्या होगी? किसी चीज की परिभाषा में दो चीजें होती हैं, एक उसका सामान्य लक्षण क्या है और एक उसका विशेष लक्षण क्या है। तो यदि मनुष्य की परिभाषा करनी हो तो पहला सामान्य लक्षण है कि वो प्राणी है। बोलो तुम में से कोई प्राणी ना हो तो बताओ, प्राणी। फिर विशेष लक्षण या दर्शन की भाषा में उसी को कहते हैं व्यावर्तक लक्षण। वो क्या है कि जो बाकी किसी प्राणी में नहीं है। प्राणी तो चींटी भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है? प्राणी तो सभी हैं, लेकिन बाकी किसी प्राणी में वो लक्षण नहीं है, केवल मनुष्य में है। वो कौन सा है? तो वो एक ही है कि तुम विचार कर सकते हो, विचार कर सकते हो। पर यदि वही विचार हमने करना छोड़ दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो हम कोई यहाँ आके आपके सामने कोई टाइम पास नहीं कर रहे, हम लोगों का एक उद्देश्य है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, तो उसको हम बताना चाहते हैं कि आप पछता के शरीर न छोड़ो। कड़वा सच ये है, पछता के न। अभी जितने भजन यहाँ हो रहे थे मैं वो सब सुन रहा था, तो उन सब भजनों में यही है कि भाई राम से जरा प्रेम करो, नाम को मत पहचानो, संसार। तो ये बस गा लेते हो, कोई मतलब थोड़ा ये गा लिया है। राम क्या कर लेंगे? बैठे हैं उधर, देखो राम कर क्या लेंगे? ना कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकते। तो विचार करना ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कर्म है और धर्म है और उसका प्रभाव केवल और केवल मनुष्य के ऊपर पड़ता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं पड़ता। जरा ध्यान देना, प्रभाव का मतलब कि उसका हिसाब किताब आगे आना। बाकी जो प्राणी हैं तो उनको ऐसे समझ लो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी जेल के भीतर रहता है और एक आदमी बाहर रहता है। तो जो जेल के भीतर आदमी है वो जितने दिन जेल में रहेगा तो उसका अपराध कटेगा या बढ़ेगा? बोलो। कटेगा। जेल में कौन जाता है? जो बाहर रह के गलती करता है।
घोड़े गधे तो जेल में जाते नहीं, गलती वो भी करते होंगे। तो सवाल ये है कि ये जो मनुष्य की योनि के अलावा जितनी योनियां हैं, ये सब यूं समझ लो कि ये भी जब तक ये इन शरीरों में है तो इनका भोग कटता है। मनुष्य के शरीर से नए नए कर्म, नया नया प्रभाव पैदा होता है। ध्यान देना, ये मनुष्य के शरीर से होता है। तो और वो प्रभाव तुम देखते हो। तो सवाल ये है कि उसके बारे में हम क्यों विचारशील नहीं है। जो धर्म है, जो मूल्य हैं, जो नीति है, एक शब्द है हमारे यहाँ चाहिए। चाहिए, पूरा नीति शास्त्र उस चाहिए में समाया हुआ है। छोटा बच्चा भी समझ सकता है। जैसे सेंटेंस बनावे, झूठ बोलना चाहिए, तो ठीक है, मतलब तुम झूठ नहीं बोलती कभी। चाहिए नहीं, झूठ चाहिए, ध्यान देना, इसीलिए आगे नहीं बैठती हैं। एक कहीं खिंचाई हो जाएगी। ये भी बिटिया है भाई। झूठ तो आपने बोला कि है ही नहीं, सत्य है वो भी। ओहो, तो गई भैंस पानी में। याद रखो, झूठ मैंने बोला कि वो भी सत्य है, ये नहीं झूठ सत्य का मोहताज है, ये हमने बोला है। आप जरा सावधानी से सुनो, नहीं तो और सत्यानाश कर दोगे। हाँ, छाती ठोंक के झूठ बोलोगे तो भाई झूठ भी तो, झूठ सत्य का मोहताज है। झूठ की कोई औकात नहीं है। बोलो है क्या? है? कैसे सत्य है झूठ? ये नहीं कहा कि झूठ सत्य है। सत्य झूठ, झूठ कभी सत्य हो ही नहीं सकता। ये कहा कि झूठ सत्य का मोहताज है। झूठ की उपयोगिता जो तुम्हें लगती है वो सत्य की शरण में जाने से लगती है। यदि झूठ सत्य की शरण में न जाए, जब तुम झूठ बोलते हो तो सत्य जैसा सुनाई पड़े ऐसा बोलते हो, तो वो उसकी औकात क्या है? और झूठ बोलने वाले की भी क्या औकात है? जिस समय हम झूठ बोलते हैं उस समय हम क्या होते हैं? बोलो, हमारी क्या औकात होती है? हम जमीन में खड़े होते हैं? हम कुछ होते हैं? देखो, फिर कड़वा सच बोलूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। ना हम झूठ बोलने वाले की कोई औकात है और न ही झूठ की कोई औकात है। झूठ बोलने वाला भी झूठ से औकात वाला दिखता है जब उसका झूठ सच माना जाता है, और झूठ भी सच जैसा प्रभाव देता है जब वो सच माना जाता है ना? कि मैंने जो भगवान ने कहा सद असत चाहम अर्जुन, तो जरा उसको गहराई से समझ लो। भगवान ये कह रहे हैं कि झूठ भी मैं ही हूं, का मतलब झूठ भी मेरे बिना बोला जाना संभव नहीं है, और सच भी मैं हूं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब तुम्हें झूठ पकड़ना चाहिए कि सच पकड़ना चाहिए? जरा ध्यान दो, क्या पकड़ना चाहिए? सच पकड़ना चाहिए। तो अच्छा हुआ इन्होंने ये बात कह दी कि झूठ सच का मोहताज है, इसलिए सच के बिना झूठ नहीं है। तब भगवान कहते हैं सदसत चाहम अर्जुन, कि तुम्हें जहां झूठ दिखता है वहां भी खोज तो मैं मिलूंगा। पकड़ में आई ना? जहां झूठ दिखता है वहां भी, ये तुमने कह दिया, बहुत लोगों ने ऐसे समझा होगा, इसलिए जो कह देते हैं वो बहुत उपकार करते हैं। ध्यान देना, सद असत चाहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूं असत। अच्छा, झूठ शब्द भी अलग नहीं है। मैं तो झूठ इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए। असत है, असत, असत, असत का मतलब कि जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन मालूम पड़ रहा है ना? तो झूठ का अस्तित्व होता है क्या? कि फिर भी मालूम पड़ता है। क्यों? कि वो सच की शरण में होता है ना? यदि सच की शरण में ना हो तो कोई कहे मैं तो, मेरी माता तो बांझ है,
कोई व्यक्ति खड़ा होके कहे मेरी माता बांझ है, मैं बांझ माँ की औलाद हूं, तो बोलो ये है? अरे भाई तू खुद सिद्ध कर रहा है। जैसे हमको याद आ गया हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे एक बड़े प्रेमी थे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर कृष्ण बहादुर जी, वो केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष थे। तो वहाँ एक पंजाब का व्यक्ति आ गया, सरदार जी एक आ गए, उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो सरदार तो वैसे ही मौजूद होते हैं, उनका तो महाराज वो खुद भी जरा ऐसे ही होते हैं, और उनका तो अब सरदार जी को तो अकेले सरदार थे पूरी क्लास में, तो लोग उनका स्वाभाविक है भाई वहाँ तो जरा अलग वो रहता है, मजाक उड़ाएंगे, तो वो फिर उनको लोग परेशान करें, तो उनके लिए उन्होंने कृष्ण बहादुर जी ने एक अलग से केबिन बना दिया लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, कि जिससे जो अच्छा तुम इसमें, तो जब उनको केबिन बना दिया अलग से कि तुम इसके अंदर किया करो, तो लोग उनको शेरे पंजाब कहने लगे, पिंजड़े के भीतर शेरे पंजाब। तो बेचारे और चिढ़ गए। अब क्या हुआ, दशहरे दिवाली की छुट्टी हुई, तो छुट्टी के बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो बच्चों ने क्या किया कि कई बच्चे हैं, 10-12 बच्चे वो लेकर के पैकेट में बतासा जानते हो, वो बतासे लेके और 2-2 बतासा सबको देने लगे। लोग कहें किस बात का, शेरे पंजाब को लड़का हुआ है, शेरे पंजाब को लड़का हुआ है। अब वो 2-2 बतासे सब बहुत लोगों को पट गए। तो जब शेरे पंजाब आया, और ये बधाई 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 बधाई, चारों तरफ लोगों ने घेर लिया, क्या है क्या है क्या है, अरे तुम्हें लड़का हुआ है। अब वो बहुत ही गुस्सा हुआ, अब गुस्सा के महाराज तुम्हें लड़का हुआ है, जो मिले अरे बधाई तुम्हें लड़का हुआ है, अरे बधाई तुम्हें लड़का हुआ है। उन्होंने कहा यार शादी तक कोई नहीं लड़का। अब वो पहुंचा कृष्ण बहादुर जी के ऑफिस में, और मारे गुस्से के, जानते हो क्या कहा उसने, सर ये क्या बात है, सब लोगों ने मुझे एकदम से यही कहना शुरू, तुम्हें लड़का हुआ है, तुम्हें लड़का हुआ है, लड़का तो मेरे बाप को नहीं हुआ, मुझे कैसे हुआ। मारे गुस्से के। तो अब ये बात बोले तुम्हारे बाप को लड़का, ओ सॉरी सॉरी। तो ये जो बात है, अब इसमें महाराज डुबकी लगावे तो कि बांझ का लड़का, ये झूठ है ना, बांझ का लड़का ये झूठ है, वो इसे झूठ कहते हैं। कि बांझ की गोद में लड़का है, उसका मालूम पड़ रहा है कि ये उसका ही है, ये असत है ना, बात समझ में आई ना, उसका मालूम पड़ रहा है भाई ये उसी का लड़का है लगता है, बात पकड़ में आ गई ना। झूठ माने उसका तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं, जो मालूम पड़ता है और नहीं होता वो असत है। तो यहां ये कह रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मूल में, उसकी जड़ में अस्तित्व है, जो है वो नहीं कुछ और मालूम पड़ रहा है, ये इसका अर्थ है। बात समझ में आ गई ना, आ गई, बोलो शेरे पंजाब, ध्यान देना। तो महाराज मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। क्या परिभाषा हुई, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। तो विचार किसका करना है, विचार करना है चाहिए का, है ना, विचार करना है धर्म का, यही विचार है वो, ये विचार करना चाहिए, धर्म का करो, चाहिए का करो। तो इसी को मूल्य कहते हैं, इसी को नीति कहते हैं, इसी को कर्तव्य कहते हैं। यही तुम्हारा नारायण जीवन है। अब महाराज विदुर जी जो हैं वो ऐसे लोगों के बीच में पड़ गए, महात्मा हैं, धर्मावतार हैं, लेकिन जब महाभारत की खिचड़ी पकने की स्थिति में आ गई, युद्ध की नहीं रोक पाए, तो उन्होंने आखिर में अपनी बात कह दी।
उन्होंने कहा देखो ये जो दुर्योधन है ये कुल नासी है, इसे थोड़ा कम कर दो, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, तो ये कुल नासी है, ये कुल का नाश करेगा। और महाराज दुर्योधन ने विदुर को भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखो उनसे सीख, उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात कही। क्योंकि यदि आपको सच पता है और आप उस सच को नहीं कहते हो, देखो हम लोग जो आपके सामने कड़वा सच बोलते हैं ना, तो हमारा कर्तव्य है, हम आपके शुभचिंतक हैं, ध्यान देना। कोई बात आती है हम उसी समय क्लियर कर देते हैं, क्यों, हमें लगता है और लोगों के मन में भी ऐसा हो सकता है, ध्यान देना। तो महाराज उन्होंने कह दिया कि जानते थे कि ये तो समझने वाला तो है नहीं, अपमान करेगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये कुलनाशी है, कुल का नाश करेगा। और जब उसने निकाल दिया तो धनुष को दरवाजे पर टिका कर और चले आए तीर्थों के लिए। अब महाराज अब इसमें क्या करना चाहिए कि ठीक है हमने कहा भाई, लेकिन यदि तुम नहीं मानते हो तो फिर हम अनीति में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, और छोड़कर चले आए। इसी तरह विभीषण ने किया था, राम कथा में विभीषण ने भी तो यही किया था ना, उसने भी सच बोला, और जब उसका सच नहीं स्वीकार किया, उस पे नीति, उसका धर्म, उसके शुभ चिंतन है वो स्वीकार नहीं किया रावण ने, उल्टे अपमानित किया, तो विभीषण भी रावण का दरबार छोड़कर चले आए। बहुत लोग हैं जो उसमें भी आलोचना करते हैं कि विभीषण ठीक नहीं था, वो चला आया, उसे भाई का साथ देना चाहिए था। तो सवाल यह है कि विभीषण ने यदि अपनी बात नहीं कही होती, है ना, तब वो दोषी था, या फिर मूल्यों को दूसरा जो शत्रु है वो भी मूल्यों पर नहीं होता, वो शत्रु होता तो भी वो दोषी था। वो जानता है कि राम तो किसी के शत्रु हैं ही नहीं, है ना, और ये जो मेरा भाई है इसने तो पाप ही किया है, पाप के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो नारायण विदुर चले आए, तीर्थों में गए, वहां उनकी भेंट, नारायण कहाँ आए, तो वृंदावन आए। वृंदावन में उद्धव से उनकी भेंट हुई। अब देखो विद उर कि जो दिल में बैठे हुए भगवान को जानता है वो विदुर, विद उर कि जो दिल से जानता है वो विदुर। जरा समझो इन बातों को, है ना, दिल से जानता है। अब आप कहते हो ना अरे भाई हम तो तुमको दिल से जानते हैं, हम तुमको दिल से चाहते हैं। ये दिल तुम्हारा सबसे भीतर का कोठा है, वो जो असलियत में रहता है। और ये उद्धव कौन है, उत्कृष्ट है धव जिसका, जिसके जो नाथ हैं, स्वामी हैं, वो उत्कृष्ट हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना, ये उद्धव है। तो महाराज वहां आए, उद्धव से मिले, और उद्धव से जब चर्चा हुई तो उद्धव ने तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनानी शुरू कर दी। अब श्री कृष्ण की चर्चा करने लगे तो उद्धव का गला भराया और उद्धव भावुक हो गए। जब उद्धव भावुक हो गए तो उन्होंने कहा देखो भाई अब ऐसा करो कि तुम मैत्री जी के पास जाओ। अब देखो इससे हमें क्या सीख लेनी है कि तुम भगवान की चर्चा करो। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, आप अपने बेटे की भी लगातार याद करो तो तुम थक सकते हो, लेकिन तुम भगवान की किसी भी रूप में लगातार याद करो तो तुम नहीं थकोगे। हाँ एक बात है, लेकिन तुम भगवान से कुछ मांग रहे हो तो थक जाओगे। देखो कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है। भगवान से मांग रहे हो तो थक जाओगे, और यदि भगवान के प्रेम से भगवान को याद कर रहे हो तो 24 घंटे याद करते रहो,
और तुम यशोदा बन जाओ, कल्पना करो कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, मेरे कंधे में चढ़ गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है, तुम नहीं थकोगे। बड़ी विचित्र बात है। नारायण तो उद्धव जो है वो भगवत चर्चा करते हैं, और फिर वो अब भगवत चर्चा कैसे की जाती है? कैसे की जाती है कि दिल से होती है, वो ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होती। ऊपर ऊपर जो चर्चा होती है वो चर्चा फिर ऊपर ऊपर ही निकल जाती है। तो उन्होंने कहा आप मैत्री जी के पास जाओ, अब तो मैं बोल नहीं सकता, भावुक हो गए। तो महाराज वहां से फिर वो मैत्री जी के पास आते हैं। अब देखो ये कैसा संवाद है, क्या सुखदेव सुना रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव और परीक्षित का संवाद सूत सौनक के बीच में चल रहा है? और इधर जो सुखदेव परीक्षित सुना रहे हैं वो किसका संवाद है कि उद्धव और विदुर का। अब वो संवाद बन गया मैत्रेय और विदुर का, ठीक है ना। अब महाराज इसके आगे चलो, तो सब कथा सुनाते सुनाते फिर सृष्टि का वर्णन किया, फिर ब्रह्मा जी का वर्णन किया, और फिर क्या कहते हैं, कल आपने सुना है ना कि ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुना दी और कह दिया कि देखो तुम वो करो, सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ध्यान देना, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने दो हिस्से कर लिए। आदि से नहीं काटा हो ना, डॉक्टर को बुलाया। ये जो मैंने कहा ना अधिदैव, अधिदैव, तो ब्रह्मा जी अधिदैव हैं। तो वो अपने दो हिस्से माने एक ही तत्व से दो रूप हो गए। अभी यहां तक यहाँ ये जो दो हिस्से हुए, यहां तक स्थूल सृष्टि नहीं है, यहां तक भाव सृष्टि है। जब ब्रह्मा जी ने जो दो हिस्से किए, तो अब आप कहोगे ये कैसे हो गया। तो एक तो समझदार कोई सामने दिखाई पड़े तो कथा सुनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्यों भाई बुद्धिमान जी कैसे हो गया। अरे भाई जैसे तुम्हारे टीवी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरंगें एक शक्ल ले लेती हैं कि नहीं ले लेती हैं, बोलो, ले लेती हैं। ठीक ऐसे ही देखो जरा समझो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना। तो आकाश है कि आकाश में वायु आ गई, तो वायु में आकाश और वायु दोनों हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अच्छा, फिर वायु से अग्नि, तो अग्नि में आकाश वायु और अग्नि तीनों हो गए कि नहीं हो गए। फिर अग्नि से जल, तो जल में आकाश वायु अग्नि और जल चारों हो गए कि नहीं हो गए। और फिर उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये पांचों हो गए कि नहीं हो गए। तो ये पांचों सब जगह हैं, सब जगह। तो महाराज जो इनका अधिष्ठाता है वो कहीं भी शकल ले लेता है। तुम सपना देखते हो तो नदी पहाड़ पानी आग सब कुछ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बोलो। तो वो बन जाता है और मिट जाता है। इसी तरह से ये जो पंचभूत हैं, इनका जो अधिष्ठाता है वो इन पंचभूतों से कहीं भी अपने संकल्प से एक रचना कर सकता है। तो ब्रह्मा जी तो अधिदैव भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही व्यक्तित्व के दो हिस्से कर दिए। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, और साइंटिफिक भी देखो यही है कि स्त्री और पुरुष ये एक ही चीज के दो हिस्से हैं। और तुम सभी जानते हो, संसार में रहते हो, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, पति पत्नी हो, तो एक दूसरे में पूरकत्व, एक दूसरे का जैसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी तुम कहो अंग्रेजी में, भगवान जाने। तो हम तो पूरक कहते हैं कि स्त्री का पूरक पुरुष है और पुरुष की पूरक स्त्री है। बहुत सारी चीजें नेचर ने ऐसी बनाई जो स्त्री में है पुरुष में नहीं है,
और बहुत सारी चीजें नेचर ने ऐसी बनाई जो पुरुष में है स्त्री में नहीं है, तो समझ गए ना। दोनों तो दोनों मिलकर एक यूनिट बनती है और फिर चलता है। अब आजकल तो जबरदस्ती हम झंडा ऊंचा रहे हमारा समानता का अधिकार। अरे बाबा तुम करो जरा समानता का अधिकार, तुम ये कहो कि 4.5 महीने हम अपने पेट में रखेंगे, 4.5 महीने तुम अपने पेट में रखो, ये समानता का अधिकार मिलेगा? बोलो, उठाएं झंडा। ये जो नेता बनी है ना तमाम घूमती हैं, जो समानता का अधिकार चाहिए, हमें दबाया गया है। अरे इन्हें नेतागिरी के, इन्हें सब बेरोजगार, इन्हें नेतागिरी चाहिए, समझ गए ना, इसलिए ऐसा बोलती हैं। कहीं नहीं दबाया गया। हमारे यहाँ महाराज देखो कैसा विलक्षण है, कैसा विलक्षण है। हमारे यहाँ शक्ति हमेशा आगे रही है। ये देखो सीता जी है ना, ये रामायण में ये भी प्रसंग है कि महारावण का वध सीता ने किया। अध्यात्म रामायण में आप देखो तो दूसरे अध्याय में यह है कि सीता की शक्ति से रावण मारा गया। राम ने रावण को कैसे मारा? कि सीता की शक्ति से मारा। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें पत्नी का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। और पत्नी को पति का सपोर्ट मिलता है, तो ये मिलकर एक है। ये कहना कहीं कुछ ऐसे लोगों को देख करके उससे सारे समाज का आकलन कर लेना, सारी जाति का आकलन कर लेना, सारी कौम का आकलन कर लेना, ये ठीक नहीं है। हो तो नारायण, हम स्त्री पुरुष का आकलन धोबी और उसकी नजरिए से करेंगे या सीताराम के नजरिए से करें? बोलो, किसका नजरिया अच्छा है? सीताराम का नजरिया अच्छा है। तो स्त्री पुरुष 2 बना दिए। ये कौन है? ध्यान देना, ये है मनु और शतरूपा। ये मनु शतरूपा है। अब महाराज इन्होंने कहा क्या आज्ञा है? ये पहली सृष्टि है जो स्थूल है ना, स्थूल है वो ऐसी सृष्टि। तो उन्होंने कहा क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम उस सृष्टि की रचना करो। कैसी सृष्टि बनावे हैं? कि देखो मैंने तो तुम्हें नियोग से निर्मित किया है, लेकिन तुम अब मैथुनी सृष्टि करो। अरे स्त्री पुरुष मिलके सृष्टि करो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी सृष्टि तो बिना बेस की नहीं होगी, इसके लिए तो स्थूल आधार चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? कभी तो चल रहा है खेल, सब मतलब हवा में चल रहा है, अंतरिक्ष में चल रहा है। तो पृथ्वी तो रसातल में है, तो फिर कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने स्मरण किया भगवान का, तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा पिंड प्रकट हो गया। ध्यान देना, आप कहोगे नासिका से पिंड, वही ब्रह्मा जी है ना। हाँ, ब्रह्मा जी की नासिका से पिंड प्रकट हुआ और वो वाराह के रूप में, विशाल वाराह के आकार का हो गया। अब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप जाओ और पृथ्वी का उद्धार करो। तो महाराज वाराह भगवान, ये समझ लो कि उस समय वही प्रलय में जल ही जल था कि नहीं था? कि सब जल ही जल था। तो उसमें प्रवेश करके और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को, वो सारा वर्णन तो तुम पढ़ लेना है। अंदर गए तो हिरण्याक्ष से नारायण वाराह भगवान का युद्ध हुआ और उन्होंने हिरण्याक्ष को समाप्त करके और पृथ्वी को अपने थूथन में रखकर और ऊपर प्रकट कर दिया। थूथन समझते हो ना? वाराह का जो आगे का मुंह होता है ना लंबा, उसमें सींग होते हैं 2, और उन सींगों के बीच में उन्होंने पृथ्वी को ले लिया और प्रकट कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जल के अंदर एक ठोस पृथ्वी प्रकट हो गई। और महाराज वो चूंकि स्वयं ईश्वर ने जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी नजर केवल हिरण्य में है, यानी सोने में है, यानी भोग में है या धन में है या संपत्ति में, समझ गए ना। तो महाराज उसको समाप्त करके अब ये कि हिरण्याक्ष कौन है? कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई है। कैसे? ये दोनों कौन है? किसके पुत्र हैं? कि ये दोनों दिति के पुत्र हैं। ये दिति कौन है? ध्यान देना, कश्यप की पत्नी है।
ये कश्यप कौन है कि ये प्रजापति हैं, इनकी 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। ध्यान देना, दिति और अदिति। अब देखो अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो दिति शब्द का अर्थ होता है, दींग अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है, तो दिति का अर्थ होता है जो खंड खंड कर दे, जो भेद कर दे, जो आपस में फूट के रहे और दूसरों में भी फूट डाल दे, है ना। अब यहाँ तो हम नहीं जानते महाराज, यहाँ तो सब आप लोग पढ़े लिखे समझदार हो, यहाँ आप लोगों को समय भी नहीं है, खाली मन रहता नहीं है। लेकिन समाज में कुछ देवियां ऐसी होती हैं, किसी को हंसते बोलते प्रेम से देख लें तो फिर वो बेचारी जब तक उनमें लड़ाई न करवा दें तब तक हाजमोला खा खा के अपना पेट पचाती। नहीं, उनको चैन नहीं आती, ये कैसे प्रेम से ऐसा फूट डालेंगे महाराज, मंथरा से भी आगे बढ़। तो ये सब कौन है कि ये दिति है वो। अच्छा, दिति वो भी है जो ध्यान देना, भेद बुद्धि का नाम है दिति। क्या आप अपने पति से अपने को अलग समझते हो, दिति हो। आप देश से अपने को अलग समझते हो, दिति बुद्धि है। आप समाज से अपने को अलग समझते हो, दिति बुद्धि है। आप परमात्मा से अपने को अलग समझते हो, दिति बुद्धि है। दिति माने भेद बुद्धि, भेद बुद्धि। दिति माने जो अपने ईगो में रह के सिर्फ अपने बारे में सोचे और सबसे टूट के रहे। कुछ लोग होते हैं ना इकड़े स्वभाव के, इकड़ा कहते हैं हमारे, अरे बड़ा इकड़ा है, इसकी किसी से नहीं पड़ती, समझ गए ना। हाँ, तो अब आज के बाद मैं बैठने के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। व्यवस्था करने वालों को हो तो हो, नहीं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। क्योंकि हमें लगता है कि अब हमको ही स्वर आनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो या तो फिर पहले भैया तुम पंडा की जगह बैठे हो, कोई लाता है कुछ थैली तो पहले वहीं लपक लिया करो, चढ़ा दिया करो। वो आएंगे, यहाँ आएंगे तो फिर सब गड़बड़ होता है। आप उसकी व्यवस्था नहीं करते, तो कायदे से आपका काम है। या उनके कान में फूंक दो, मेरा मुझे बदनाम करो, गुरु जी बड़े खतरनाक, बहुत नाराज होंगे, जाने क्या क्या बोलेंगे, आप पीछे ही बैठ। ये भी क्या लिया गुरु जी मैंने तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण, ध्यान दो, क्योंकि फिर लिंक टूट जाता है ना। एक तो इतनी बड़ी कथा सामने ये घड़ा टांग रखा है, जो बात हम 4-5 घंटे में बोलते हैं वो घंटे 1.5 घंटे में बोलना है, और उसमें फिर बीच बीच में ये बाधा, तो हमको बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन अब हम क्या बताएं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आपके बीच में है तो चाहे जैसे नचा लो, नाचेंगे। तो ध्यान दो, दिति न बनो, दिति मत बनो। क्यों न बनो? देखो, दिति के जितने पुत्र हैं वो सब राक्षस हैं, आप ये देखो। और उसकी दूसरी सौत है, वो सौतेली, सौत जिसे कहते हैं सौत माने एक पति की 2 पत्नियां हों तो आपस में सौत कहलाती है ना। तो वो दूसरी है अदिति। अदिति ठीक इसका उल्टा। तो क्या उल्टा? कि उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, अभेद बुद्धि है। वो स्वयं सबसे मिलकर रहती है और सबके बीच में प्रेम पैदा करती है। प्रेम से रहे, और कोई लड़ता हुआ हो तो उनके बीच में भी प्रेम पैदा कर दे, उसे कहते हैं अदिति। ध्यान देना, अरे कितनी सीख की बात है। अदिति के जितने पुत्र हैं सब देवता, और दिति के जितने पुत्र हैं सब राक्षस। क्योंकि असर पड़ता है ना, असर पड़ता है। अब देखो, जब तुम भेद में रहोगे तो भेद कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होता है? सारी दुनिया, सारी दिशाएं, सच झूठ ये वो कुछ भी कहां से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? तुमसे शुरू होता है। जहां तुम हो वहीं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नापते हो, बोलो, है ना? तुमसे शुरू होता है।
तो इसी तरह से तुम्हारे अंदर यदि भेद है तो कहां से शुरू हुआ भेद? जो भेद शुरू हुआ तुम्हारे ईगो से शुरू हुआ। तो ईगो से भेद शुरू हुआ, तो ईगो आया तो तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस हो गए तो जो बॉडी कॉन्शियस है, जितनी समय हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं उतनी समय हम में और पशु में कोई फर्क नहीं होता। याद रखो, स्ट्रक्चर का फर्क है, बनावट का फर्क है और फर्क है, लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हमें कोई भी फर्क नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो दीति अब बॉडी कॉन्शियस होगा तो उसमें फिर वासनाएं होंगी, फिर उसमें धर्म ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। भाई बॉडी कॉन्शियस है तो वो तो अंधा है, बॉडी कॉन्शियस के पास तो आंख है नहीं, आंख तो धर्म के पास होती है, आंख तो बुद्धि के पास होती है ना। और बुद्धि है तो मनुष्य है, मनुष्य तो बॉडी कॉन्शियस भी होकर वो धर्म और नीति में रहेगा, है ना। तो महाराज क्या हुआ कि एक दिन कश्यप संध्या वंदन कर रहे हैं और मंदिर में, और ये दीति पहुंच गई। इसने कहा कह रहे भाई मैं चाहती हूँ, मैं संतान चाहती हूँ, संतान चाहती हूँ, आप सहवास करो, गर्भाधान करो। अब उसने कहा देखो देवी, तुम पत्नी हो, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो इसको कोई पति मना तो नहीं करता, उसका धर्म नहीं है कि मना करे, लेकिन किसी भी काम के लिए जरा देश काल परिस्थिति, उसका परिणाम और देवता का विचार करना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या क्या विचार करना चाहिए कि देश, ध्यान से सुनो, किसी भी काम को करो तो ये विचार, क्या देश, देश माने कहां कर रहे हैं, ये विचार करो। अब बोलो जरूरी है कि नहीं? काल, समय अनुकूल है कि नहीं है, किस समय हम कर रहे हैं? परिस्थिति, कि किस परिस्थिति में हम कर रहे हैं, उसका परिणाम कि इससे क्या क्या होगा। देखो यदि अच्छा काम भी देश उल्टा हो, समय उल्टा हो, परिस्थिति उल्टी हो, तो अच्छे काम के भी परिणाम कैसे होंगे? उल्टे होंगे। और देवता का भी विचार करना चाहिए कि इस समय, ये देखो ये अधिदैव है कि इस समय जो देवता का प्रभाव है वो कैसा होगा। तो जरा ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये नारायण कश्यप ने ऐसा पत्नी को समझाया, लेकिन बहुत बहुत बड़ा सच है ये कि जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हो तो आपका गियर जब ईगो में लगा होता है तो मन से ही तुम बुद्धि का काम लेते हो। तुम्हारी बुद्धि उस समय सोई हुई होती है, बुद्धि काम नहीं करती उस समय। अब बुद्धि नहीं काम करेगी तो धर्म का निर्णय कैसे करेगी? ध्यान देना, धर्म का निर्णय तो महाराज बुद्धि लेती है ना, बुद्धि लेती है, शुद्ध बुद्धि लेती है। तो समझाया, लेकिन दीदी की समझ में नहीं आया। अब देखो ये जो विकार होते हैं ना, कितने के काम, के क्रोध, के लोभ, के मोह, के मद और मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, ये जब तुम्हारे चित्त में होते हैं उस समय तुम्हारी बुद्धि, जैसे अमिताभ बच्चन कहता ना, ये जाएगा तेल लेने, तो तुम्हारी बुद्धि तेल लेने चली जाती, बुद्धि काम नहीं करती। काम सवार हो, क्रोध सवार हो, लोभ सवार हो, मोह सवार हो, मत सवार हो, मत्सर, ईर्ष्या सवार हो, तो बोलो बुद्धि काम करती है क्या? नहीं करती। अब महाराज उसको तो काम सवार था। समझाया कि देखो देवी, देश भी उचित नहीं है, मैं मंदिर में बैठा हूं, मंदिर कोई पति पत्नी के मिलने का समय है, काल भी उचित नहीं है, संध्या की वेला। देखो बंधुओं माताओं, हमारे यहाँ का मतलब हिंदू चिंतन में, हिंदू शास्त्रों में इतना स्पष्ट विधान है कि तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम पुत्र पैदा करो कि पुत्री पैदा करो, है ना। अब देखो यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, ये तो अपना गणित बतावेंगे कि x है कि y है, कुछ ऐसे ही XY कर बताते हैं, लेकिन महाराज सच्ची बात ये है कि एक स्वर विज्ञान है। गर्भाधान के समय स्त्री का बायां और पुरुष का दायां स्वर चले तो पुत्र ही पैदा होगा,
अब इसको तुम अपने मेडिकल साइंस से जांचो। पुरुष का बायां और स्त्री का दायां चले तो पुत्री ही पैदा होगी। ध्यान दो। अब ये स्वर विज्ञान है, ये भी अपना एक विज्ञान है, इसकी भी अपनी अहमियत है? चीन में एक और प्रकार का विज्ञान प्रचलित है, वो भी आध्यात्मिक है। बहुत तरह की बातें हैं महाराज। तो ये जो हाथ में था कि क्या पैदा करना है, कैसी संतान पैदा करनी, विद्वान पैदा करनी है कि बहादुर पैदा करनी है, ये अपने हाथ में। ध्यान देना। लेकिन वो विद्याएं अब सब विलुप्त हो गई, अब हम भिखारी हो गए। हमने अपनी हजारों साल की विद्या को कंडम कर दिया, और जिनके पास कुल 500 साल का सारा हिसाब किताब है, उनके हम चेले बनने को तैयार हो गए। ध्यान देना। अरे बाबा, उनको सपोर्ट करो, कोई बात नहीं है, उनके यहाँ रहकर अपना आनंद करो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी अहमियत को उन्हें जन्माओ कि देखो देखो ये है, हमारे पास ये चीज है ना। तो नारायण कश्यप ने कहा, देवी यदि देश उचित नहीं है, काल ये समय संध्या की वेला है। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट वर्णन है कि तुम किस समय क्या करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। पर्व तिथियों में, संध्या की वेला में, ब्रह्म वेला में, नशे की स्थिति में कभी भी संतान पैदा करने का यज्ञ, गर्भाधान यज्ञ है, वो यज्ञ है, इसको यज्ञ के भाव से करना चाहिए, इसको भोग भाव से नहीं करना चाहिए। तो ऐसा उपनिषदों में आप ताज्जुब करेंगे, उपनिषद जो ब्रह्म विद्या के लिए हैं, उपनिषदों में इस विद्या का भी वर्णन है कि किस स्थिति में कैसी संतान उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ याद रखो, ये जो हिंदू चिंतन है, हिंदू फिलोसफी है, ये घिस्सोमल नहीं है, या न ये है कि घर द्वार छोड़ो भागो जंगल में खाक छानो, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल में जो निकलते हैं वो साधक होते हैं, या समाज के सेवक होते हैं, या वीतराग होते हैं। ध्यान देना। तो नारायण कश्यप ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, और कहा देवता भी विपरीत होगा। संध्या की वेला में, संध्या हर समय का भी देवता होता है कि संध्या का देवता कौन है, कि रुद्र है। ये तुम गड़बड़ करोगे, कोई भी गड़बड़ करेगा तो रुद्र के गण वो दंडित करेंगे। तो देवी तुम नहीं मानोगी, तो इस समय जो तुम पुत्र की कामना करके आई हो, तो तुम्हारी कोख में कोई राक्षसी संतान आवेगी। लेकिन महाराज मैंने कहा ना कि कोई भी विकार सवार हो तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती। दिति ने जिद की, और आप जानते हो राजहठ, त्रियाहठ, बालहठ, योगहठ, ये बड़े खतरनाक होते हैं। और आखिर कश्यप को दिति के सामने झुकना पड़ा। उधर क्या हुआ, अब देखो बड़ा कितना स्पष्ट विज्ञान है। कल मैं कह रहा था कि आखिर पुनर्जन्म होता है तो पेट के भीतर तो जीवात्मा प्रवेश करती है कि नहीं करती। अब यदि जन्म होना है, ध्यान दो कितना स्पष्ट, यदि गलत समय में, गलत जगह में और गलत परिस्थिति में कोई भी माता पिता गर्भाधान करेंगे, तो फिर उसी प्रकार की जीवात्मा को उस वहां आना है। जो लोग शरीर छोड़ते हैं, इस अंतरिक्ष में वो जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं विचरण करती हैं, है ना। और उनके प्रारब्ध के अनुसार, ध्यान दो, उनके प्रारब्ध के अनुसार जहां जहां जैसे जैसे वो माता पिता वो गर्भाधान करते हैं, वहां वहां वैसी जीवात्माएं जन्म की दृष्टि से पहुंच जाती हैं। ये सेटिंग है, वो जैसे तुम्हारे कंप्यूटर की सेटिंग है, ऐसे ये सेटिंग है। ये बड़ा विचित्र है मामला, समझ गए कि नहीं समझ गए। और वैसी वैसी क्योंकि प्रारब्ध का खेल है ना, उसी प्रकार का कि एक को ये कष्ट मिलना है, दूसरे को ये कष्ट मिलना है, तीसरे को ये कष्ट मिलना है, तो एक व्यक्ति वहां जाके पैदा हो जाएगा, एक बच्चा, समझ गए ना, वो पैदा हो जाएगा, और उस समय ऐसे समय में उसको ये होगा कि वो होगा, वो मैं सब बता चुका हूँ। एक जगह मैंने प्रारब्ध, पुरुषार्थ और भाग्य और नियति, इन चारों पर व्याख्यान किया था, ध्यान देना। तो नारायण, तुम जब जन्म लेता है कोई बच्चा, उस समय की जो परिस्थिति है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, उसी के हिसाब से उसके ऊपर सारा उसका ग्रहीय भविष्य होता है ना। लेकिन ध्यान दो, लेकिन कहो तो फिर वो कर्म खेलने के स्वतंत्र नहीं है, कि पूरा स्वतंत्र है। ये रात हो गई
तो ये ग्रहों का ही तो प्रभाव है कि नहीं है कि रात हो गई तो हमने लाइट जलाई कि नहीं जलाई, ये क्या है, ये पुरुषार्थ है, ध्यान देना। तो पुरुषार्थ करने के लिए हम पूरी तौर से स्वतंत्र हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से तो नहीं बचेंगे। और हमारी मनोवृत्ति जैसी होगी, गर्भाधान के समय माता के मन में क्या है, पिता के मन में क्या है और काल परिस्थिति क्या है, वो सब का सब जैसी स्थिति होगी वैसी ही जीवात्मा गर्भ में आती है। अब महाराज ऐसे समय में इन्होंने गर्भाधान किया और वहां वैकुंठ में एक घटना घटी। क्या कि सनकादि ऋषि गए थे भगवान का दर्शन करने, तो जय और विजय ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, रोक दिया, नहीं हम भगवान से पूछ के बताएंगे। अब देखो यहाँ पर सीधा सा गणित है कि सनकादि ऋषि कौन है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो चारों हैं महाराज, ये छोटे बच्चे जैसे रहते हैं हमेशा। कि जब पहले क्या था कि जो भी ब्रह्मा जी जिसको पैदा करें तो वही कहते कि मुझे शादी नहीं करनी। अब तो महाराज 5 साल के बच्चे से पूछो तो कह देगा हाँ हाँ करनी है, हाँ बिल्कुल तैयार है, हाँ एवर रेडी, ध्यान देना। तो वो सनकादि ऋषि जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बोलो वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा बस हम ऐसे ही बने रहे। इतने चतुर, पैदाइशी चतुर, देखो हम ऐसे ही बने रहेंगे। जब ऐसे ही बने रहेंगे तो कैसे कहेंगे कि तुम बच्चे पैदा करो, क्यों ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बढ़ानी थी ना, है? तो महाराज वो ऐसे उनका शरीर छोटा ही रह गया। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चे की कहीं रोक टोक होती है क्या, बोलो, है? देखो हम तुम्हें रोकते हैं यहाँ बैठो वहां बैठो, लेकिन यहाँ वो शगुन आ जाए तो उसे रोकेंगे, है? नहीं रोकेंगे, हम नहीं रोकते। कई लोग हैं अपने सत्संग में बच्चों को नहीं मना करते हैं, हमें बच्चों से बिल्कुल परेशानी नहीं होती। यहाँ 10 बच्चे आके बैठे बार बार घूमे फिरे, हमें कोई परेशानी नहीं है, बच्चे शुद्ध है। तो नारायण ये जो बच्चे हैं, यदि बच्चा मान के तुमने नहीं जाने दिया तो गलत किया, यदि ऋषि मान के नहीं जाने दिया तो गलत किया। हम बद्रीनाथ गए तो हमें पंडों ने रोका, अरे पर्ची कटानी पड़ेगी, हम जरा उधर से गए ना दूसरी तरफ से, पर्ची कटानी पड़ेगी, पर्ची कटानी पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, बेवकूफ कहीं का। और महाराज वो एकदम से हमने ऐसा डांटा उसको, वो पंडा की तो वो कुछ बोला नहीं। हम अंदर जाके और अंदर जाके ऐसे बैठ गए हो जैसे हमारे सतीश जी आके बैठ गए। ये बढ़िया बात है, देखो चुपचाप आके, हाँ तो जाके बैठ गए। तो हम साधु यदि भगवान के दरबार में नहीं जाएगा, है साधु क्या है वो, अरे भगवान के बेटे हैं, बच्चे हैं ये लाडले, ध्यान देना। यदि बच्चा माँ की गोद में नहीं, कौन माँ की गोद में जाने से बच्चे को रोक सकता है, बोलो, किसी की औकात है कि बच्चे को माँ की गोद में जाने से रोके? तो रोक दिया उन्होंने, पूछ के बताएंगे, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम जय और विजय भगवान